आजकल वेस्ट बंगाल का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल तृणमूल कांग्रेस के लीडर अभिषेक बनर्जी का आता है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन तो आप जानते ही हैं। इतने वक्त से चले आ रहे स्कूल फॉर जॉब स्कैम या फिर कह लीजिए रिक्रूटमेंट स्कैम में उनका नाम जोड़ा गया है। इस केस में अब तक हमें क्या क्या नहीं देखने को मिला। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में चल रही ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी जा पहुंची थी, जब कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस केस की हियरिंग के दौरान अभिषेक बनर्जी पर एक इंटरव्यू में कुछ कमेंट पास किए थे, जिससे नाराज वेस्ट बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया और नतीजा ये हुआ कि ये केस जस्टिस गंगोपाध्याय से छीनकर दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया गया। बस इतना ही नहीं, इस केस के चलते वेस्ट बंगाल में एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स देखने को मिली। साथ ही गवर्नमेंट और हाई कोर्ट को भी आपस में उलझते हुए देखा गया। इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक लीडर के लिए, एंड दैट इज अभिषेक बनर्जी। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनका ये केस जस्टिस गंगोपाध्याय से लेकर दूसरे जज को दे दिया गया था। सिंगल जज जस्टिस अमृता सिन्हा ने ऑर्डर पास करते हुए ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को इस केस के प्रॉब से रिमूव कर दिया था। उन्होंने ऐसा तब किया जब उन्होंने नोट किया कि बनर्जी के एसेट्स की लिस्ट जो कोर्ट ने समन की थी वो इनएडिक्वेट थी। ऐसा करते समय जस्टिस सिन्हा ने ये तक कह दिया था कि एजेंसी इस ईडी ऑफिसर को बंगाल में अराइज होने वाले किसी भी केस में एंगेज ना करे। अब आप बताइए कि इस ऑर्डर के बाद अभिषेक बनर्जी ने क्या किया होगा। तो हर बार की तरह उन्होंने इस ऑर्डर के खिलाफ भी एक प्ली मूव की बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, और जो हियरिंग में हुआ वो तो सुनने लायक है। अभिषेक बनर्जी का ऐसा करना उनके लिए फायदेमंद रहा या नहीं, ये तो आपको इस केस की डिटेल्स जानने के बाद ही पता चलेगा। जब ये मैटर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस सौमेन सेन एंड जस्टिस उदय कुमार के सामने टेकअप किया गया, बनर्जी के काउंसिल ने सबमिट किया कि सिंगल जज बेंच के सामने चल रहे ट्रायल ने मीडिया ट्रायल का कैरेक्टर एज्यूम कर लिया है और ट्रायल को मॉनिटर करने की अपनी कैपेसिटी में कोर्ट ने एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन के मैनर में इंटरफेयर करके प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभाई है। ये सबमिट किया गया कि कोर्ट के पास ये मानने की कोई गुंजाइश नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा किया गया डिस्क्लोजर इनएडिक्वेट था, क्योंकि ये उनका एक्सक्लूसिव डोमेन था और जो जजेस द्वारा किए गए रिमार्क्स थे वो एक्यूज्ड के खिलाफ ट्रायल पर प्रेजुडाइज डालने का प्रभाव था। काउंसिल ने ये भी आर्ग्यू किया कि एक्यूज्ड के एसेट से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल मटेरियल को जज ने लाइव स्ट्रीम पर रीड आउट किया है और बनर्जी के नुकसान के लिए पब्लिक कर दिया है। अब सोचिए कि इतने जबरदस्त आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट ने क्या कहा होगा। द कोर्ट नोटेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्कैम इज अनफैथोमेबल। A fair investigation can only restore trust and faith in the system, and it should be the endeavor of all to ensure that the culprits are brought to book and corrupts are punished. बेंच ने अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस की ये मानने से कि सिंगल जज बेंच इन्वेस्टिगेशन के साथ इंटरफेयर कर रहा है और कहा कि कोर्ट के क्वेश्चंस ये डिटरमाइन करने के लिए थे कि क्या ईडी की रिपोर्ट एक्यूज द्वारा सप्लाई किए गए डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण अनसेटिस्फैक्टरी थी। बेंच नोटेड, we only say that some of the questions appearing in the transcript version are avoidable. However, we do not find any reflection of such questions in the impugned orders. The learned single judge perhaps was exasperated due to incomplete report and tardy progress of investigation. DSG धीरज त्रिवेदी के आर्ग्यूमेंट्स के रिस्पॉन्स में कि एक्यूज द्वारा डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्लोज ना करने के कारण ईडी आगे प्रोसीड नहीं कर पाई, इस पर बेंच ने ऑब्जर्व किया कि इन्वेस्टिगेशन में एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन को कॉल करने में फेल हो जाना फेटल हो सकता है और तो और ईमानदारी की कमी के बारे में एक पब्लिक परसेप्शन बना सकता है। ईडी के पास स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में प्रोसीड करे। और ये देखते हुए कि बनर्जी को समन सिर्फ इसलिए इशू हुए क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स इनएडिक्वेट थे, बेंच ने अपीलेंट के काउंसिल को डायरेक्ट किया कि 10 अक्टूबर तक वो ईडी के पास सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दे, जिसके बाद ईडी अपीलेंट को 48 आवर्स के नोटिस के साथ समन कर सकता है अगर वो फिर भी डॉक्यूमेंट से डिससेटिस्फाइड है। हियरिंग को कंक्लूड करते हुए बेंच ने स्टेट किया कि अपीलेंट एक एमपी है और ऐसे डिस्क्लोजर्स उन पे कोई प्रेजुडाइज नहीं बना सकते। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करे। It also said
Before we conclude, we like to observe that the learned single judge in proceedings with the matter shall keep in mind that in monitoring the investigation, no adverse remark shall be made against any of the persons against whom the investigation is pending, as it is likely to prejudice his rights in the event any proceeding is ultimately initiated upon conclusion of the investigation. बेंच ने सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन को 31 दिसंबर से पहले कंक्लूड करने को कहा है. It held, the Constitutional Court cannot shut its eyes if there are glaring discrepancies or insufficiency of materials. The result of the investigation would be also relevant to decide the matters pending before the learned single judge. The investigating agency shall conduct the investigation in accordance with the law. ये देख के तो लगता है कि अभिषेक बैनर्जी जिस मकसद से डिवीजन बेंच के पास आए थे वो फुलफिल नहीं हो पाया है. तो क्या अब वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, like he did before many a times in this very case? चलिए देखते हैं. To get more updates on this case, keep following Law Chakra.